Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर आमतौर पर लड़की की तरफ से 3 केसेस फाइल किए जाते हैं, जिसमें से पहला केस होता है CAW सेल के अंदर कंप्लेंट करना। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के अंदर जब लड़की कोई कंप्लेंट फाइल करती है तो उसमें आमतौर पर जो एलिगेशंस होते हैं वो एक जनरल एलिगेशन हस्बैंड के ऊपर होते हैं। हस्बैंड के फादर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर और ब्रदर्स के ऊपर ये सारे एलिगेशंस लगाते हैं कि उसने दहेज की मांग की, कार की डिमांड की, बाइक की मांग करी, हमसे कैश की डिमांड की, और इस सब के अंदर हस्बैंड के साथ मेरी नंद भी शामिल थी, मेरे देवर भी शामिल था, मेरे सास ससुर भी शामिल थे। इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ क्रूरता की है, मेरे साथ शारीरिक प्रताड़ना की है, दहेज की मांग की है, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। देखा यह गया है कि आमतौर पर ये एलिगेशंस झूठे होते हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं होती और इन्हें बैठकर ड्राफ्ट किया जाता है, इन्हें बनाया जाता है और वेग से जनरल एलिगेशन हस्बैंड के साथ उसकी फैमिली के ऊपर लगा दिए जाते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर कोर्ट्स के अंदर हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं। हमारे क्लाइंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि भी मेरे ऊपर एक FIR रजिस्टर्ड हो गई है, जिस FIR में मेरी पूरी फैमिली का नाम लिखवा दिया गया है। मैं तो चलो अकेले इस परेशानी को फेस कर सकता हूं, लेकिन मेरी फैमिली इस परेशानी को कैसे फेस करेगी? अगर मेरी मदर, मेरे बूढ़े फादर और मेरी मैरिड सिस्टर है, शादीशुदा जो मेरी बहन है, अगर वो ससुराल से कोर्ट की तारीखों पर आएंगी तो उसके अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और ये सब कुछ एक वेल कैलकुलेटेड कंस्पिरेसी के तहत किया जाता है जो वाइफ अक्सर करती है। क्या इसका कोई कानूनी समाधान नहीं है? क्या हस्बैंड के फेवर में ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है जो इस परेशानी से हस्बैंड को और उसकी फैमिली को बचा सके? आइए आज मैं आपको एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताता हूं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास की 2012 के अंदर और सन 2022 तक भी, आज तक भी वो जजमेंट हमें कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जब भी कोई हस्बैंड हमारे पास 498A की FIR में आता है तो इस जजमेंट से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है उसकी फैमिली को बचाने में। ये जजमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2012 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की थी। इस जजमेंट के अंदर बड़ी खास चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि अगर किसी भी हस्बैंड के ऊपर और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर जनरल एलिगेशन है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन फादर इन लॉ के ऊपर नहीं है, ससुर के ऊपर नहीं है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन उसकी मदर इन लॉ के ऊपर नहीं है, या सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ जिन्हें नंद और देवर कहा जाता, अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई खास क्रूएल्टी या कोई खास मौके पर उन्होंने दहेज की मांग नहीं की है, तो इन लोगों के ऊपर 498A की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती और इनके ऊपर FIR में से नाम इनका खत्म किया जाएगा। इनफैक्ट उस FIR को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये एक जनरल एलिगेशन है। आइए थोड़ा सा मैं और आपको विस्तार में इस केस के बारे में बताता हूं, इस जजमेंट के बारे में आपको बताता हूं। आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई भी कंप्लेंट CAW सेल के अंदर भेजी जाती है तो वहां पर तमाम फैमिली के ऊपर बिना किसी डेट को मेंशन किए, बिना किसी महीने और साल को मेंशन किए, बिना गवाहों का नाम उसके अंदर मेंशन किए हुए एक जनरल सा एलिगेशन सभी फैमिली मेंबर्स के ऊपर लगा दिया गया है। वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे ससुराल के सभी पक्षों ने मेरे से दहेज की मांग की, उन्होंने मुझसे कैश की मांग की, मुझे बहुत मारा पीटा, मुझे घर में कैद करके रखा, मुझसे जबरदस्ती किचन के अंदर काम करवाया गया, मैंने अपने पिताजी को सूचित किया, तो मैंने किसी तरह से पैसे मंगवाकर अपने ससुराल के पक्षों को पैसा दिया। तो जो मैंने अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई है, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, किसी डेट का मेंशन ही नहीं है, कब ये सब कुछ हुआ, कैसे हुआ, किसने स्पेसिफिकली दहेज की मांग की, किस वक्त मांग की, किसके सामने मांगी, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। और इसी को ये जजमेंट बहुत वाज़ेह तौर पर बहुत स्पेसिफिकली आपको बताती है कि अगर जनरल एलिगेशंस अगर आपकी FIR में है
तो ऐसी किसी भी एफआईआर को क्वैश ही किया जाएगा, उसमें ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। फ्रेंड, अगर आप और आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर झूठे एलिगेशंस हैं, तो इस जजमेंट की मदद से आप अपनी पूरी फैमिली को सेव कर सकते हो और 498A के उस क्रूअल क्लच से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत शानदार जजमेंट है जो मैंने आपको बताई। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।